Good morning, everyone. Yesterday we have discussed about state model, what is state model, and what are the matrices related to state model. तो उसमें हमने देखा कि एक वेक्टर आपका बनता है स्टेट का, विच इज स्टेट वेक्टर, एक आउटपुट का आउटपुट वेक्टर, एक इनपुट का इनपुट वेक्टर। तो किसी भी सिस्टम में एक इनपुट होगा, एक आउटपुट होगा और बीच के स्टेट्स होंगे। तो अगर हम मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट की बात करें तो इसलिए आपके मल्टीपल इनपुट m इनपुट हो गए, p आउटपुट हो गए और बीच के स्टेट्स आपके n है। ठीक है। और इनके सपोर्ट में, एनालिसिस के लिए इनके सपोर्ट में चार मैट्रिसेस हैं। एक है मैट्रिक्स A विच इज स्टेट मैट्रिक्स और सिस्टम मैट्रिक्स एंड इट्स ऑर्डर इज n क्रॉस n। यह हमेशा ही स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। दूसरा है मैट्रिक्स B विच इज इनपुट मैट्रिक्स, ये हमेशा ही n क्रॉस m का मैट्रिक्स होगा। मोस्ट ऑफ द टाइम जब इनपुट 1 होगा तो ये एक कॉलम मैट्रिक्स होगा। C विच इज आउटपुट मैट्रिक्स, अगर एक ही आउटपुट है तो ये हमेशा एक रो मैट्रिक्स होगा, अदरवाइज ये P क्रॉस n का मैट्रिक्स होगा। And D is the relation between input and output, which is called direct transmission matrix, P cross M. P cross M, output cross input। ठीक। अब अगर इसका हम ब्लॉक डायग्राम बनाना चाहें, इस स्टेट मॉडल का अगर हम ब्लॉक डायग्राम बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे? तो ब्लॉक डायग्राम के लिए हम क्या करते हैं, हम ये मान के चलते हैं कि अगर एक ये इंटीग्रेटर है, अगर एक ये इंटीग्रेटर है तो इंटीग्रेटर के इधर क्या मिलेगा x और इसके पहले क्या मिलेगा x डॉट। तो अब इसी कंसेप्ट पर हम ब्लॉक डायग्राम बनाएंगे। तो यहां पर एक डॉट है तो हमने लगा दिया एक इंटीग्रेटर, एक इंटीग्रेटर। इस इंटीग्रेटर के इस साइड मिलेगा आपको x और इस साइड आपको मिलेगा x डॉट। ठीक है। अब इक्वेशन कहती है कि x डॉट दिस इज इक्वल टू ax प्लस bu। ax, तो यहां x है, x के साथ हमने मल्टीप्लाई क्या कर दिया, एक ब्लॉक ऑफ गेन a, और इसको फिर हम ऐड करेंगे, यहां एडिशन है ना, तो इसको हम ऐड करेंगे किसके साथ? अब ये ऐड होगा, ये ऐड होगा, यहां पर एक गेन है b और इधर आ रहा है आपका u। ठीक। तो यहां से u आ रहा है, यहां b लग गया तो यहां क्या मिलेगा bu। ठीक है। और इधर से क्या आ रहा है x, x के साथ मल्टीप्लाई क्या हुआ a, तो इन दोनों का एडिशन करके क्या मिल गया x डॉट। x डॉट इज इक्वल टू ax प्लस bu। ना दूसरा इक्वेशन y इज इक्वल टू cx प्लस du। तो y इज इक्वल टू इसी x में मल्टीप्लाई क्या किया हमने, एक गेन c, तो यहां क्या मिला cx, और इसमें क्या ऐड होगा, अब इसमें ऐड होगा du। u यही है, यहीं से हम इधर आए, एक गेन हमने लगाया d का और इसको लेकर यहां आ गए, ऐड कर दिया, तो यहां क्या मिल गया y। ठीक है। तो ये रहा आपका ब्लॉक डायग्राम।
ये आपका ब्लॉक डायग्राम है कि कैसे आप एक स्टेट मॉडल से ब्लॉक डायग्राम रेडी करेंगे। कैसे आप एक स्टेट मॉडल से एक ब्लॉक डायग्राम रेडी करेंगे, ये उसका एक पूरा प्रोसेस है। मेन कंसेप्ट ये है कि ये इंटीग्रेटर जो है, इसके बाद आपको अगर कोई वैल्यू x मिल रही है तो इसके पहले क्या मिलेगा, x का डॉट, मीन्स इसका डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव। ठीक है। अगर यहां हमने एक और इंटीग्रेटर लगा दिया तो यहां क्या मिलेगा, x डबल डॉट। तो कंसेप्ट यही है, इसी को समझना है बेसिकली आपको, कि अगर कोई इंटीग्रेटर है और इंटीग्रेटर के बाद हमें x मिल रहा है, तो इंटीग्रेटर के बाद अगर हमें x मिल रहा है तो उसके पहले क्या मिल रहा होगा, x डॉट। ठीक है ना। Some definitions about state space analysis. First is state variable. What is state variable? State variable. The smallest set of variables which determine the state of a dynamic system are called state variables. ठीक ना। The smallest set of variables which determine the state of a dynamic system are called state variable. Now state, what is state? The state of a system is the smallest set of state variables such that the knowledge of these variables at t is equal to t naught together with the inputs completely determines the behavior of the system for any time t greater than t naught. State, what is state?
The state of a system is the smallest set of state variables. Smallest set of state variables such that the knowledge of these variables at t is equal to t naught together with the inputs completely determines the behavior of the system for any time t greater than t naught. For any time t greater than t naught. मतलब क्या हुआ कि अगर हम किसी स्टेट पर हैं एट टी इज इक्वल टू टी नॉट और वहां कोई स्टेट वेरिएबल है हमारे पास, तो उस स्टेट पर, उस टाइम पर हमें जो इनपुट है उसका और जो स्टेट वेरिएबल है उसका जो प्रॉपर्टी मिल रहा है उससे हम वहां पर सिस्टम की प्रॉपर्टी बता सकते हैं, बिहेवियर बता सकते हैं सिस्टम का फॉर एनी टाइम टी ग्रेटर देन टी नॉट। मतलब उस समय के बाद जो भी टाइम हम देखेंगे उस टाइम पर हम उस सिस्टम का बिहेवियर बता सकते हैं उस स्टेट का। ठीक है। और इन अदर वर्ड्स the state of a system represents the minimum amount of information that we need to know about a system at t is equal to 0 such that its future behavior can be determined without reference to the input before t naught। मतलब क्या हुआ कि स्टेट क्या है? स्टेट वो पॉइंट है जहां पर हम अपने सिस्टम का बिहेवियर एट टी इज इक्वल टू टी नॉट जान सकते हैं इंक्लूडिंग विद द इनपुट, और हमें उसके उस टाइम के पहले के इनपुट के बारे में न भी पता हो, प्रीवियस इनपुट के बारे में न भी पता हो, तो भी हम उसके आगे के बिहेवियर के बारे में बता सकते हैं। ठीक है, तो ये है स्टेट। नाउ नेक्स्ट इज स्टेट वेक्टर। State vector. If n state variables are necessary to determine the behavior of a given system, the variables can be considered as n components of a vector, called state vector। क्या है डेफिनेशन? इफ n स्टेट वेरिएबल्स are necessary to determine the behavior of a given system, if n state variables are necessary to determine the behavior of a given system, the variables can be considered as n components of a vector called state vector। मतलब ये हुआ कि अगर हम किसी
सिस्टम के बिहेवियर मीन्स क्या, उसका आउटपुट, रिस्पॉन्स। बिहेवियर मीन्स क्या, सिस्टम का रिस्पॉन्स फॉर एनी इनपुट। तो अगर हम किसी सिस्टम के बिहेवियर को हम जान सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सम स्टेट वेरिएबल्स, तो वो जो सेट ऑफ स्टेट वेरिएबल्स हैं उनको अगर हम एक वेक्टर के फॉर्म में लिख पाए, देन इट इज कॉल्ड स्टेट वेक्टर। देन इट इज कॉल्ड स्टेट वेक्टर। राइट। नेक्स्ट इज स्टेट स्पेस। स्टेट स्पेस state space. The n-dimensional state variables are elements of n-dimensional space called state space. The n-dimensional state variables, अब अगर एक से ज्यादा इनपुट आउटपुट हो, तो डायमेंशंस ज्यादा हो जाएंगे स्टेट वेरिएबल्स के। तब वो जो पूरा आपका वेक्टर बनेगा, पूरा जो स्पेस बनेगा, दैट इज कॉल्ड स्टेट स्पेस। वही लिखा है देखो, द n-dimensional state variables are elements of n-dimensional space called state space। ठीक है ना। स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सिस्टम। किसी सिस्टम को हम कैसे स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं? सो फर्स्ट इज, हेडिंग क्या है? स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिस्टम। तो फर्स्ट टाइप ऑफ सिस्टम is nth order differential equation. Nth order differential equation. Let us, we have an nth order differential equation as ये इस टाइप का एक nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। इस nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को
हमें कन्वर्ट करना है किसमें? स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन में। ठीक है, स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन में। तो हम पहले क्या मान के चलेंगे? लेट अस assume that all initial conditions are 0. That is, yt is 0 for t is equal to 0. ठीक है, all initial conditions are 0. और तब हम क्या करेंगे? इसका लाप्लास ले लेंगे। अगर लाप्लास न लें, अभी रोक देते हैं लाप्लास, वो ट्रांसफर फंक्शन बनाने वाली बात हो जाती है। हम अभी क्या बना रहे हैं? स्टेट मॉडल बना रहे हैं, स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। तो स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन के लिए इसको हम थोड़ा सा मैनिपुलेट करते हैं। दिस इज y पावर n प्लस a1 y n minus 1. What is this? This is nth derivative of y, and this is n minus 1th derivative of y. a2 y n minus 2 plus a n minus 1 y1 plus a n y is equal to ut. ठीक है, इस टाइप से हमने इस इक्वेशन को लिख लिया। इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं, yn इज इक्वल टू माइनस a n y माइनस a n माइनस 1 y1 माइनस a2 y n माइनस 2 माइनस a1 y n माइनस 1 प्लस ut। ऐसे लिखा जा सकता है। अच्छा, अगर ये जो y है, इस y को हमने अपना एक स्टेट बना लिया x1, तो जो y1 होगा दैट इज dy बाई dt। तो इसको हम क्या लिखेंगे? x1 डॉट, इसको क्या लिखेंगे? x1 डॉट, और ये क्या बनेगा? x2 नाम दे दिया। देन x2 डॉट क्या बनेगा? d2y ओवर dt2, ये x3 नाम दे दिया। ठीक ना? ऐसे ही जब हम nth टर्म पे आएंगे तो y n माइनस 1, ये क्या कहलाएगा? x n। ठीक ना? y1 को नाम दिया x2, yn माइनस 1 को क्या नाम दे दिया? xn। या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, n माइनस 1 डॉट इज इक्वल टू xn। ठीक ना? और yn क्या बनेगा? yn विल बी xn डॉट। अब इसको xn प्लस 1 भी लिख सकते हैं, लेकिन हम xn तक ही रखेंगे, एक और वेरिएबल नहीं लाएंगे। तो इसको क्या हम कहेंगे? xn डॉट। ठीक, अब इस xn डॉट के बाद हमारे पास जो इक्वेशन बनती है वो देखो, यही इक्वेशन है। इसी इक्वेशन को अब हम इस फॉर्म में लिखेंगे। पहला
इक्वेशन क्या बना, x1 डॉट इज इक्वल टू x2, दूसरा क्या बना, x2 डॉट इज इक्वल टू x3, उसके बाद ऐसे ही चलता जाएगा, x n माइनस 1 डॉट इज इक्वल टू xn, और xn डॉट इज इक्वल टू, अब xn डॉट की वैल्यू तो यहां है ना, माइनस an x1 माइनस an माइनस 1 x2 एंड सो ऑन। यहां क्या आएगा, माइनस a1 xn प्लस ut, ऐसे लिखा जा सकता है। बस थोड़ा सा मैनिपुलेशन है, ध्यान दोगे तो समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा मैनिपुलेशन है। पहले हमने क्या किया, y को मान लिया x1, तो y फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y क्या बनेगा, x1 डॉट विच इज x2, y2 ये क्या बनेगा, x2 डॉट, इसको नाम दे दिया x3। ऐसे ही yn माइनस 1 क्या बनेगा, xn माइनस 1 डॉट विच इज इक्वल टू xn, और फाइनली yn को हमने xn डॉट लिखा, इसको लिख सकते थे xn प्लस 1, लेकिन हम यहां तक नहीं जाएंगे, हम यहीं तक रुक जाएंगे, xn डॉट तक रुक जाएंगे। ठीक है, तो अब एक एक वेरिएबल का इक्वेशन क्या क्या बना, x1 डॉट x2 बन गया, x2 डॉट x3 बन गया, इस टाइप से आगे चलते गए, xn माइनस 1 डॉट xn बन गया, और xn डॉट, ये पूरा रिलेशन आ गया यहां से, जो ये हमने लिखा था ये पूरा यहां आ गया। बस हमने क्या किया, y को रिप्लेस कर दिया x से, y को हमने x से रिप्लेस कर दिया, बाकी इक्वेशन एज इट इज हमने रख दी। और अब इसको जब हम लिखते हैं मैट्रिक्स फॉर्म में, तो अगर हम इस पूरे का एक मैट्रिक्स बना लें, x1 डॉट x2 डॉट अप टू xn डॉट इज इक्वल टू, यहां देखो क्या है, 0x1 प्लस x2 प्लस 0x3 प्लस 0x4 प्लस 0x5 मीन्स सारे वेरिएबल्स हो सकते हैं xn तक के, और सारे का कोएफिशिएंट क्या होगा, 0, बस एक बचेगा x2। तो इसको अगर हमें लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे, x1 का 0, x2 का 1, और उसके बाद बाकी सब 0। ठीक, ऐसे ही x2, x1 का 0, x2 का 0, x3 का 1, और बाकी सब 0। ऐसे ही आगे चलते चले जाएंगे, और लास्ट में xn डॉट क्या आएगा, अगर हम xn माइनस 1 डॉट भी देखें तो इसका क्या लिखेंगे, 0 0 0 डॉट डॉट, और यहां क्या आएगा लास्ट में 1, और xn डॉट का क्या बना, माइनस an माइनस 1 एंड सो ऑन, यहां क्या आएगा, माइनस a1, ये ब्रैकेट हमने लगा दिया, मीन्स मैट्रिक्स कंप्लीट हो गई। इधर क्या आएगा, x1 x2 अप टू xn माइनस 1 xn, ठीक है, प्लस ये जितने भी हैं इन सब में अगर हम मान लें ut का कोएफिशिएंट 0 है, तो सिर्फ यहां पर 1 आएगा, और इसके साथ मल्टीप्लाई क्या है, ut। अब देखो हमने क्या किया, सबसे पहला काम हमने क्या किया, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन था उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट किया। इसके बाद हमने क्या किया, y को मान लिया x1, ठीक है, तो उसके बाद ये सीक्वेंस आगे बढ़ता चला गया।
इन वेरिएबल्स को हमने यहां रिप्लेस कर दिया और उसके बाद इक्वेशंस हमारे पास क्या क्या आ गई। पहली x1 डॉट इज इक्वल टू x2, फिर x2 डॉट इज इक्वल टू x3, फिर उसके बाद ऐसे ही आगे बढ़ते गए xn डॉट इज इक्वल टू दिस इक्वेशन। इसको हमने एक मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब अगर इस मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई करें तो यही इक्वेशन मिलेगा। इस मैट्रिक्स को अगर हम सॉल्व करें तो यही इक्वेशंस मिलेंगे। ठीक है, अगर इस मैट्रिक्स को हम नाम दे दें x डॉट इज इक्वल टू, इस मैट्रिक्स को नाम दे दें A, इसको नाम दे दें x प्लस इसको नाम दे दें B और ये है U, तो ये बन गया x डॉट इज इक्वल टू ax प्लस BU। और आउटपुट क्या है? आउटपुट हमने माना था y इज इक्वल टू x1, तो y इज इक्वल टू x1 से जब हम मैट्रिक्स बनाएंगे तो y इज इक्वल टू x1 का 1 बाकी सब 0 मल्टीप्लाइड बाय x1 x2 x3 अप टू xn। तो ये क्या बन गया? y इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स C एंड दिस इज x। तो एक बन गया इक्वेशन x डॉट इज इक्वल टू ax प्लस BU, दूसरा बन गया y इज इक्वल टू cx। आगे कुछ है नहीं तो du आपका 0 हो गया, D मैट्रिक्स 0 है। ठीक ना? तो ये दो इक्वेशन मिलकर आपको क्या बनाते हैं? स्टेट मॉडल। ये है स्टेट इक्वेशन और ये है आउटपुट इक्वेशन। ठीक है जी, क्लियर? अब इसके आगे हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। थैंक यू।